कहानी की शुरुआत 1939 में होता है और हम देखते हैं एक बच्चे हाथ में क्रॉस लेकर आसमान की तरफ देख रहा है और तभी वहाँ पर रोशनी आ जाती है। दरअसल पहले वहाँ सूर्य ग्रहण लगा हुआ था। अब सभी को लगता है बच्चे की वजह से ही सूर्य की रोशनी वापस आ गई है, इसीलिए सभी लोग बच्चे को फरिश्ता समझते हैं। सभी लोग क्रॉस लेकर बच्चे के पास जाते हैं। कहानी अब 10 साल बाद आते हैं और हम एक सिस्टर को देखते हैं जिसका नाम नार्सिसा होता है। नार्सिसा एक चर्च में जाते हैं। नार्सिसा देखता है उस चर्च के वॉल पर बहुत सारे गोलियों के निशान हैं। तभी वहाँ पर और एक नन सिस्टर आ जाते हैं। नन सिस्टर उसे बताते हैं जंग के बाद चारों तरफ शांति तो छा गई, लेकिन यहाँ के पुराने लोग चले गए। अब हम तीनों ही पुराने लोग यहाँ पर रह गए हैं। एक मैं हूँ और एक सिस्टर है और एक मदर सुपेरियर है। अब इस चर्च को एक गरीब बच्चों का स्कूल और हॉस्टल बना दिया गया है। अब नार्सिसा जाकर मदर सुपेरियर से मिलता है। मदर सुपेरियर ही स्कूल को और हॉस्टल को चला रहे थे। तभी नार्सिसा को टेबल पर क्रॉस लिया हुआ 10 साल पहले के बच्चे को देखते हैं। वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि नार्सिसा ही है, जो बड़ा होकर एक नन बन चुका है। दरअसल यहाँ के एक टीचर चला गया है, इसीलिए उसके जगह नार्सिसा पढ़ाने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। अब नार्सिसा को रहने के लिए एक रूम देते हैं और जब नार्सिसा ऊपर सामान रख रही थी तभी वहाँ पर नार्सिसा को एक बॉक्स मिलता है और जब नार्सिसा उस बॉक्स को खोलता है तो वहाँ पर उसे एक चिट्ठी मिलता है और एक कैसी और एक सिस्टर की फोटो मिलती है। सिस्टर की फोटो में उसका नाम सोकोरो लिखा होता है और जब नार्सिसा सिस्टर सोकोरो का नाम लेते हैं तो सामने वाला कुर्सी गिर जाते हैं और तभी नार्सिसा का दरवाजा भी कोई नॉक करने लगता है। और जब नार्सिसा बाहर जाके देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं होते, पर नार्सिसा को दीवार पर एक अजीब सा निशान दिखाई देते हैं। पर उसे इग्नोर करके नार्सिसा क्लास में बच्चों को पढ़ाने के लिए चले जाते हैं। फिर क्लास में नार्सिसा अपना इंट्रोडक्शन देके ब्लैक बोर्ड में अपना नाम लिखते हैं। पर नार्सिसा अपने नाम ब्लैक बोर्ड पर लिखते ही सभी बच्चे अचानक डर जाते हैं और एक बच्चा तो इतना ज्यादा डर जाते हैं वो टॉयलेट वहीं पर कर देते हैं। फिर क्लास खत्म होते ही नार्सिसा उसी डरे हुए बच्चे के पास जाते हैं जिसका नाम रोजा होता है और उसे पूछते हैं, जब मैंने अपना नाम ब्लैक बोर्ड पर लिखा था तो तुम लोग इतना क्यों डर गए थे? पर रोजा कुछ बोलने से पहले ही रोजा की जुड़वा बहन उसे कुछ भी बोलने से मना कर देते हैं। फिर नार्सिसा अपने कमरे में चले जाते हैं। कमरे में पहले का जो निशान था वो थोड़ा और भी बड़ा हो चुका है। उसके साइड में ही और एक निशान किसी ने खींच दिया होता है, पर नार्सिसा अब भी उसे इग्नोर करते हैं और मदर सुपीरियर के साथ एल्बम देखने चले जाते हैं। इस एल्बम में सभी नन्स की फोटो होता है जो इस चर्च में काम करके मर चुका होता है, पर एल्बम में एक तस्वीर गायब होता है। नार्सिसा अब समझ जाती है सिस्टर सोकोरो का ही फोटो यहाँ पर लगा हुआ था, जो फोटो उसके रूम में ही पड़ा हुआ है। नार्सिसा कमरे में आकर सिस्टर सोकोरो का फोटो देखने लगते हैं और तभी कमरे का चेयर नीचे गिर जाते हैं और उसके दरवाजे में भी फिर से कोई नॉक करने लगते हैं। और नार्सिसा बाहर जाके देखता है पर बाहर इस बार भी कोई नहीं होते। अब नार्सिसा को लगता है उसकी ही गलती की वजह से ये सब हो रहा है, जिसका सजा नार्सिसा खुद को ही देते हैं, क्योंकि नार्सिसा का मानना है ऐसा करने से उसका पाप खत्म हो जाएंगे। और उधर सभी बच्चे अपने कमरे में सो रहे थे, पर तभी एक बच्चे उठ जाते हैं क्योंकि उसे वॉशरूम जाना था। अकेले बच्चे जाने से डर रहे थे, इसलिए रोजा को भी साथ चलने के लिए बोलते हैं और रोजा भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और रोजा भी उसके साथ वॉशरूम में जाते हैं। पर वहाँ पर अपने आप ही नल से पानी गिरने लगते हैं और पूरा बाथटब पानी से भर जाते हैं और अचानक बाथटब से पानी भी गायब होने लगते हैं और रोजा को उसी बाथटब में किसी की कटी हुई बाल मिलते हैं। रोजा को वहाँ पर किसी और का भी होने का एहसास होता है और उसे बहुत डर लग जाते हैं, इसलिए रोजा चिल्ला देते हैं। रोजा का चीख सुन के वहाँ पर हेडनन आ जाते हैं और कमरे में जो बच्चे सो रहा था उनमें से एक बच्चे का बाल किसी ने काट लिया होता है और वहाँ पर बाथटब में रोजा को ही कटी हुई बाल मिलती है, इसीलिए सभी को लगता है रोजा ने ही उस लड़की की बाल काटी है। रोजा रो रो के बोलती है उसने ऐसा नहीं किया, पर उसकी बातें कोई नहीं मानते। फिर अगले दिन नार्सिसा क्लास में जाते हैं पर रोजा क्लास में नहीं होते। नार्सिसा को पता चलता है रोजा को हेडनन ने एक कमरे में बंद कर दिया है। नार्सिसा उसे मिलने के लिए उसी कमरे में जाते हैं और रोजा नार्सिसा को बताते हैं कि उसने किसी की भी बाल नहीं काटी है। और जब
रोजा बाथरूम में था तब उसे एक बच्चे की आत्मा भी वहाँ पर दिखाई दी थी और उस आत्मा को मैंने ही नहीं बहुत सारे बच्चों ने भी पहले देख चुके हैं और आपके कमरे में जो निशान है वैसा निशान हमने भी पहले देख चुका हो। पर उस निशान को आपके आने से पहले जो नन था उसने उस निशान को कंप्लीट कर दिया था और उसके बाद ही वो नन यहाँ से गायब हो गई है। कोई नहीं जानते वो नन कहाँ है और उसके बाद ही उसकी जगह पर आपको बुलाया गया है। अब जब पहले दिन क्लास में आए थे और जब अपना नाम ब्लैक बोर्ड पर लिखा था, बच्चे इसीलिए डर गए थे क्योंकि अगर किसी का नाम एक बार ब्लैक बोर्ड में लिखा जाता है तो उसका यहाँ पे मरना तय है। उसके बाद नार्सिसा वहाँ से निकल के अपने कमरे की तरफ जाने लगते हैं, पर उसे किचन में एक नन दिखाई देते हैं जो किचन में कुछ डिशेस बना रही थी। वो नन नार्सिसा को कुछ खाने के लिए भी देते हैं। नार्सिसा उसे खा लेती है, पर इसके बाद ही नार्सिसा के मुंह से खून निकलने लगता है। उसके साथ ही उसका खाना भी मुंह से निकल जाता है। नार्सिसा देखता है खाने में वो उसी नन की दोनों आंखों को खा रहा है और बिना आंखें के वो नन बहुत ही डरावना लग रहा होता है और नार्सिसा उसको देखकर चिल्ला देते हैं। फिर नार्सिसा एक कमरे में चले जाते हैं जहाँ पर नार्सिसा को कपड़े से कोई मारने की कोशिश करते हैं और उसके बाद ही नार्सिसा का आँख बिस्तर में खुलते हैं। वो बस एक बुरा सपना ही था। फिर नार्सिसा दीवार पर देखता है वो निशान थोड़ा और भी बड़ा हो चुका है। उस निशान में 2 हाथ और एक पैर है, बस और एक पैर लिखा होना बाकी है और इस चीज को नार्सिसा फिर से इग्नोर कर देते हैं और क्लास में चले जाते हैं। क्लास में सभी बच्चे थोड़ा डरे हुए होते हैं और रोजा क्लास से बाहर निकल जाते हैं क्योंकि उसका नाम ब्लैक बोर्ड पर लिखा होता है। नार्सिसा रोजा के पास जाते हैं और उसे बात करने की कोशिश करते हैं। रोजा नार्सिसा को बताते हैं कि एक बच्चे की आत्मा अब हर जगह उसे दिखाई देते हैं। अब नार्सिसा को पता नहीं उसे क्या करना चाहिए। नार्सिसा और रोजा को साथ लेकर उस अधूरे निशान को पूरा कर देते हैं। नार्सिसा पहले वाले नन की तरह ही करती है। रोजा को दिखाते हैं यहाँ पर कोई आत्मा नहीं है। अब रोजा बहुत ज्यादा डर जाती है और नार्सिसा को पीछे देखने के लिए बोलते हैं। नार्सिसा जब पीछे देखते हैं तब उसके पीछे कोई नहीं होता और जब रोजा की तरफ देखते हैं तो रोजा वहाँ पर नहीं होते। नार्सिसा रोजा को हर जगह ढूंढते हैं पर रोजा कहीं भी नहीं होते। नार्सिसा बहुत ज्यादा घबरा जाता है और ये बात हेड नन को बता देते हैं। हेड नन उल्टा नार्सिसा को ही बहुत ज्यादा डांटने लगते हैं और नार्सिसा को स्कूल छोड़ के जाने के लिए भी बोलते हैं। ऐसा लगता है हेड नन नार्सिसा से कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। नार्सिसा रोजा को फिर भी ढूंढता रहता है। फिर नार्सिसा एक छोटे से रूम में पहुंच जाते हैं और वो रूम बाहर से लॉक हो जाते हैं। नार्सिसा को सामने बहुत सारे आंखें दिखाई देते हैं और पीछे से बहुत सारे हाथ आकर नार्सिसा को पकड़ लेते हैं, पर नार्सिसा किसी तरह वहां से निकल जाते हैं और तभी नार्सिसा के सामने रोजा की लाश दिखाई देती है। नार्सिसा ये देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। अब नार्सिसा स्कूल को छोड़ के जाने लगते हैं और जब नार्सिसा सूरज को देखता है तो सूरज ग्रहण होने लगता है, उसी टाइम की तरह जब उसने इसे बचपन में देखा था। अब कुछ टाइम के लिए यहाँ पर अंधेरा हो जाते हैं, पर सूरज की रोशनी आने के बाद भी नार्सिसा ऊपर देखता रहता है। बिना पल के झपके नार्सिसा सूरज को देखता रहता है और इसीलिए उसकी आंखों की रोशनी चले जाते हैं। उसकी आंखें व्हाइट हो जाती है, पर आंखों की रोशनी जाने के बाद भी नार्सिसा सब कुछ देख पा रहा था कि पहले यहाँ पर क्या हुआ था। नार्सिसा देखता है जंग के टाइम यहाँ पर एक गुंडे घुसकर सिस्टर सोकोरो के साथ बुरे काम कर लेते हैं, जिसे देखकर नार्सिसा को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। उसके बाद दूसरे नन नार्सिसा को कमरे में ले आते हैं। उन्हें पता चलता है कि नार्सिसा की आंखें चली गई है। नार्सिसा सिस्टर सोकोरो के फोटो को अपने पास रखते हैं। फिर नार्सिसा पास्ट के समय को फिर से देखते हैं कि सिस्टर सोकोरो के साथ बुरा काम होने के बाद क्या हुआ था। नार्सिसा देखता है कि लुटेरे के उस हरकत के बाद सिस्टर सोकोरो के एक लड़की पैदा होते हैं और ये बात किसी को पता ना चले। मदर सुपीरियर सोकोरो के लड़की को चर्च के अंदर ही पालते हैं, कभी भी सोकोरो के बेटी को बाहर जाने नहीं देते और नार्सिसा ये सब देख ही रहा था। तभी नार्सिसा के सामने सिस्टर सोकोरो की आत्मा आ जाते हैं। अब नार्सिसा को भी पता चलता है कि पास्ट में सिस्टर सोकोरो के साथ कितना बुरा हुआ था। फिर नार्सिसा सोकोरो के हाथ को पकड़ लेते हैं। हाथ पकड़ते ही नार्सिसा सिस्टर सोकोरो के साथ पास्ट में चले जाते हैं। अब नार्सिसा देखता है कि सिस्टर सोकोरो के बेटी को बहुत तेज बुखार आ जाते हैं, लेकिन मदर सुपीरियर हेड नन
और बाकी नन उसे डॉक्टर के पास नहीं ले जाते, क्योंकि उन्हें लगता है अगर बाहर ले गई तो सबको पता चल जाएगा कि सिस्टर सोकोरो और उस लुतेरो का बच्चा है ये। और उस दिन सिस्टर सोकोरो को कमरे में बंद करके उसकी बच्ची की बुखार खुद ही ठीक करने की कोशिश करने लगते हैं। वो लोग बच्ची को बाथटब में ठंडा पानी में लेटाने की कोशिश करते हैं, पर पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, जिसके कारण लड़की छटपटाने लगती है। और इसी छटपटाहट की वजह से लड़की का सर बाथटब में लगकर लड़की की तुरंत ही वहीं पर मौत हो जाती है। अब तीनों नन की फोर्स करने की वजह से लड़की की जान गई थी। जब ये बात सिस्टर सोकोरो को पता चलता है तो वो भी इस गम को बर्दाश्त नहीं कर पाते और इसीलिए सिस्टर सोकोरो खुदकुशी कर लेते हैं। अब नार्सिसा प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं। उसे ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है। अब नार्सिसा उस दरवाजे को खोल लेते हैं जहाँ पर सिस्टर सोकोरो को बंद करके रखा था और किसी को भी उस कमरे को खोलने की इजाजत नहीं थी। और उस कमरे को खोलने की वजह से 2 टाइमलाइन चलने लगते हैं। एक टाइमलाइन में तो सोकोरो के फांसी लगे हुए लाश ने भी आंखें खुली होती है और प्रेजेंट टाइम में सोकोरो की आत्मा उन तीनों नन को डराने लगते हैं, जिसके हाथों सोकोरो की बेटी की जान गई थी। और अब पास्ट में हेडनन को सोकोरो के आत्मा मार देते हैं। अब प्रेजेंट टाइम में भी हेडनन की मौत हो जाती है। फिर पास्ट में अब मदर सुपीरियर को पानी में डुबो के मार देती है और उसका भी प्रेजेंट टाइम में मौत हो जाती है। फिर सोकोरो उस लास्ट वाले सिस्टर को भी मार देती है। अब सिस्टर सोकोरो का आत्मा उन तीनों को मार देती है और उसका बेटी का बदला पूरा हो जाता है। अब स्कूल में सब कुछ ठीक हो चुका है। अब हम 40 साल बाद देखते हैं जहाँ पर स्कूल काफी बड़ा और अच्छा भी हो चुका है और हम देखते हैं नार्सिसा अब बूढ़ी हो चुकी है और अब भी स्कूल के बच्चों को नार्सिसा पढ़ाती है और ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है।